अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, पाकिस्तान के वासियों को, हिंदुस्तान के वासियों को और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्ते, अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय और वो बंगाली में क्या बोलते हैं, खेमचो, जितने भी वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं वेल विशेस के आप सबके लिए। फलक सेब आपकी खिदमत में एक स्पेशल रिव्यू के साथ हाजिर है। आज के दिन मैं फैमिली के साथ एक फैमिली फंक्शन पर शादी के रवां दवा हूँ, तो लेकिन मैंने तहिया किया हुआ था कि आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँगा और जो स्पेशल हैपनिंग हुई है कल, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस। रमीज़ राजा की कंट्रोवर्सी, शान मसूद के साथ जो उन्होंने सवाल किया कि आप 6 मैचेस हारे, आपको कैसा महसूस हुआ, और उस पर एक बड़ा हवा मचाया हुआ है, उस पर एक बड़ा मेस क्रिएट किया हुआ है हमारे सो कॉल टीवी चैनल्स ने। ये पता नहीं कब बाज आएंगे और पता नहीं कब इनको अकल आएगी कि ये हरकतें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, हमारे माइंडसेट को और पूरे सिस्टम को कितने बुरे तरीके से डैमेज कर रही है, कितने डेट्रीमेंटल है ये हमारे सिस्टम के लिए। ऑलरेडी हम इतनी पॉलिटिक्स का सामना कर रहे हैं कि हाल ये हुआ है कि वी हैव बीन गेटिंग डिफीटेड एट एवरी सिंगल वेन्यू। जीता जिताया मैच हम हारते हैं और प्लेट पे रख के जो है वो पेश कर देते हैं दूसरी टीम को कि लो भाई आप जीत लो सीरीज़, आप जीत जाए मैच। ये इसी पॉलिटिक्स की वजह से प्लेयर्स का मोराल लूज़ हुआ। अब वो कैसे, बहुत सारे लोग इस बात को प्रोवोक कर रहे हैं और इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि रमीज़ राजा को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। देखें, यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिकेटर्स की फ्रेटर्निटी होती है। आई एम नॉट टेकिंग साइड ऑफ हिम, नीदर गोइंग अगेंस्ट विद हिम। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आप लोग सोचें, रमीज़ राजा को मेरा सगा तो है नहीं, लेकिन उन्होंने जो वो बात की, वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में आपके बड़े बैंटर्स चलते हैं, मजाक चलते हैं, दोस्ती यारी में बड़ी गपशप चलती है। और शान मसूद साहब को चाहिए ज़रा हाथ हौला रखें, अभी पहली टेस्ट सीरीज़ जीते हैं, ज़रा दिमाग को गिट्टों में ना लेके जाएं। एक तो है भी वो कद के लंबे, तो मैं भी जैसे लंबा हूँ तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार तुम्हारी अकल गिट्टों में, तो अक्सर हमारी अकल जो गिट्टों में चली जाती है, तो वो गिट्टों से अकल को बाहर ला के अपने भेजे में वापस पोर्ट बैक करें। उन्होंने आगे कंप्लेन कर दी पीसीबी को, कोई कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी अगर इस बात में सदाकत है। आपका एक सीनियर बंदा आपसे मजाक कर रहा है और फैक्ट पे बात कर रहा है, आपको उसने कोई हैरानकुन तौर पे कोई फैक्ट रिवील नहीं किया कि आप 6 मैच हार गए। वो झूठ नहीं था, वो सच है। आपको क्यों इतनी तकलीफ और मिर्चें लग रही हैं? आप कहें कि जी हाँ उस वक्त हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, लेकिन आज की बात की जाए ऑप्टिमिस्टिक रह के, तो आज हम जीते हैं और लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। यार तुम इतनी अंग्रेजी बोलते हो शान मसूद, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हो, तुम्हें सवालों को हैंडल नहीं करना आता और तुम इतने टची हो गए कि मेरे से ये सवाल क्यों किया। इससे ज़्यादा गालियाँ तो तुम्हें यूट्यूब पे पड़ती हैं, ठीक है, पूरा मीडिया गालियाँ दे रहा होता है, तो क्या सबको तुम कंप्लेन करोगे, सबके खिलाफ खड़े हो जाओगे? सिंपल इसका एक जुमला था, सर लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। हमने आज की तारीख में देखें कितना बेहतरीन मैच जीते, ये इसका जवाब था नेशनल टीवी पे। और आप अपने सीनियर को इस तरह ड्रैग कर रहे हैं। आप सुनने में ये आया है कि रमीज़ राजा को कमेंट्री पैनल से हटाया जा रहा है। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कमेंटेटर पाकिस्तान हैज़ एवर सीन। कोई है इसके करीब? बाजिद खान, वो बेचारा, अब मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, नींद से उठ के वो कमेंट्री करता है, साथ वो जो ख़वातीन औरतें बैठी हुई हैं गलत अंग्रेज़ी बोलती हैं, उरूज पता नहीं क्या नाम है उसका, वो ऐसा लग रहा होता है कि मतलब चाइना की अंग्रेज़ी लेके वो बोल रही होती है। रमीज़ राजा हैज़ गॉट परसोना, जो अब इसमें भी बहुत सारे देखने वाले कहेंगे यार ये फेवर कर रहा है रमीज़ राजा की, ये कोई पेड वीडियो है या इस तरह करके। फॉर हेवन सेक, जो रमीज़ भाई से गलतियाँ हुई वो हुई, उस पर मैं भी एडमिट करता हूँ कि बड़े ब्लंडर्स हुए, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली हम उस टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, एक्सैजरेट किया जा रहा है, और जिसकी कुत्तों को ज़रूरत नहीं है इतना गिराने की। और शान मसूद साहब इतने मतलब जैसे मुझे तो लग रहा है कि मी टू मूवमेंट ना चला दें रमीज़ राजा के अगेंस्ट। तो क्रिकेटर का दिल बड़ा होता है, तो बड़े दिल के साथ आपको भी जवाब देना आना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कोई सहाफ़ी आपसे कल को बात पूछेगा, आप खुद अपने ईमान से मुझे बताएं, वो पीसीबी को शिकायत लगाएगा, ऑस्ट्रेलिया का सहाफ़ी, इंग्लैंड का सहाफ़ी, इंडिया का सहाफ़ी, ये मुझसे इसने ऐसा सवाल किया जी, रमीज़ राजा तो तुम ठीक है घर की मुर्गी है, तुमने पकड़ के पेल दिया,
अगर वर्ल्ड वाइड तुमसे कोई सवाल करे फिर क्या करोगे? शिकायतें लगाते फिरोगे तुम। और अब जो मेरा कैप्शन था वीडियो का, सबसे इंपॉर्टेंट, ज़ैनब इसकी जिम्मेदार है रमीज राजा। आप वो पूरी वीडियो का क्लिप देखें तो ज़ैनब इनिशिएटेड द कॉन्वर्सेशन दिस कंट्रोवर्शियल टॉपिक, सो शी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल rather than penalizing Ramiz Raja. Zainab was the one who incited, who initiated this topic. उसने शुरुआत की थी इस टॉपिक की। उसने एक ये शोशा छोड़ा था, ये एक मिर्चें लगाई थी, जिस पे रमीज राजा ने फिर उस बात को फन एलिमेंट में लेके गए और कहा कि यार ये 6 मैच हार गए, दोबारा नहीं ऐसे करना है। He was like funny as well as he was advising like an elder mentor. लेकिन वही वाली बात है, पाकिस्तानियों के अनफॉर्चुनेटली मीडिया ले लें, कुछ लोग भी ले लें, इतना दिलों में जहर और इतनी नेगेटिविटी का अंबार भरा हुआ है कि वो हर चीज़ को मनफी तरफ लेके जाते हैं। हर चीज़ को अब उसके साथ जोड़ रहे हैं, रमीज ने तो तबाही फेरी, रमीज तो जेलस है, ये है वो है। यार ये बात सिंपल एक फन एलिमेंट था, एक हल्की एक लाइटर मूड थी, ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट थी। हर चीज़ को आपने क्यों कसम खाई हुई है कि नेगेटिविटी के साथ रिलेट करना है? इस तरह देखें, हम कभी भी बहैसियत कौम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप लोग इंसानों की तरह ज़रा बिहेव किया करें। पढ़े लिखे आप लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं भी हैं, लेकिन इंसान तो है ना। ये इसी चीज़ ने तो हमें इस नहज में पहुंचाया हुआ है पाकिस्तान को कि हर चीज़, हर शोबे में बर्बादी है, क्योंकि सोच ही आपकी नेगेटिव है। आप हर चीज़ में बुराई तलाश करते हैं, हमेशा ग्लास को आधा खाली देखते हैं, आधा भरा हुआ नहीं देखते कि इससे प्यास बुझ सकती है। आपके यहाँ आधा खाली क्यों है? और इसी वजह से फिर हमारा ये हशर हुआ है। पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जीज, लेकिन ये बात हमें कभी भी समझ नहीं आएगी और इसी चीज़ ने हमें बर्बाद हमारी क्रिकेट को करके रखा। तो काइंडली आप लोग खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करें। ऐसे जितने भी वाहियात किस्म के टीवी चैनल्स या ऐसे रिव्यूज़ होते हैं, या तो कमेंट ना किया करें, या अनसब्सक्राइब कर दिया करें, या कमेंट में लिख दिया करें कि यार LAANAT, वो एक जुमला ताकि दूसरे को कन्वे हो जाए कि आपके दिल के जज्बात क्या। वरना इस तरह तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा, कोई बात करना भी मुहाल हो जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं इस वीडियो बना रहा हूँ तो कई चीज़ें मैंने ऑन अ लाइटर नोट बोली हुई है, ठीक है, लेकिन they are trying to make things more complicated. These TV channels, these media houses, हर चीज़ में से कंट्रोवर्सी निकालो, एक खबर बनाओ, व्यूज़ बेचो, मसाला लगाओ, TRP बढ़ाओ और इस किस्म की थर्ड क्लास रिपोर्टिंग करो, जर्नलिज्म करो। बहुत दुख होता है। वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स where we are heading towards, it's completely chaos, destruction. दूसरे ममालिक कैसे रिस्पेक्ट हमारी करेंगे? उनको भी खबर मिल जाती है कि चलो ठीक है, पाकिस्तानी जो है वो हर दिन दिवाली और शब रात खेलते रहते हैं अपने नफ़रत की, तो एवरीवन वुड एंजॉय कि ये अपना मजाक खुद बनाते हैं, अपनी कॉमेडी को खुद क्रिएट करते हैं। ग्रो अप, बड़े हो जाएं। और कल एक बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं कंप्लीट एनालिसिस दूंगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन हुई है, कितने प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कितनों को रिटेन किया है, कितनों को रिटेन नहीं किया हुआ, कौन डिमोट हुआ है, कौन प्रमोट हुआ है, क्या ये फैसले दुरुस्त हैं या नहीं हैं। और मेरी तरफ से आपको हमेशा इम्पार्शियल ओपिनियन मिलेगा, क्योंकि ना मैं किसी मीडिया हाउस का हूँ, ना ही मैं किसी रोज़ी रोटी के साथ यूट्यूब के जुड़ा हुआ हूँ कि मैं किसी को खुश करने के लिए वो बात करूँगा कि जो उनके दिल को अच्छी लगती होगी। मैं वो बात करूँगा जो फैक्ट्स पर मबनी हो और जो मेरे दिल को ठीक लगती हो। अब ज़रूरी नहीं कि जो मुझे ठीक लग रहा है वो आपको भी ठीक लगे, लेकिन मैं आपसे कभी भी गलत बयानी नहीं करूँगा। आज पूरी दुनिया रमीज राजा को बैश कर रही है, तुक नहीं बनती। ये मेरी अपनी राय थी, सच्चाई की राय थी। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। I'll catch you again tomorrow. अपना ख्याल रखिएगा। बाय।